हमारे सामने जो है भगवान बुद्ध आए हमारी दुख दूर को दूर करने के लिए। क्या करा उन्होंने? सब कुछ त्याग दिया, त्याग दिया। बाबा साहब आए, सब कुछ त्याग दिया। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, सब कुछ त्याग दिया। मान्यवर साहेब कांशीराम, सब कुछ त्याग दिया। अब हमारे समाज को लग गई आदत, काहे की आदत कि फिर कोई मसीहा आएगा, ऐसे कर रहा है, कोई मसीहा आएगा, मसीहा आएगा और हमारे दुख दूर करेगा। हैं? एक मसीहा आता है, उसके पीछे बहुत सारे नकली लोग आ जाते हैं कि मैं भी मसीहा हूँ, दिखाता है वो कि मैं भी मसीहा हूँ, मैं भी मसीहा हूँ। वो ऐसे शो करता है, ऐसे काम करने का प्रयास करता है जैसे वो उसकी तरह हो, जैसे ये बाबा साहेब हो, जैसे ये कांशीराम हो। ऐसा है कि नहीं है? और हम जो है उसकी बातों में आके उसको, क्योंकि हम प्रभावित हैं ना पिछले आंदोलन से, पिछले महापुरुष से प्रभावित हैं, वो भावनाएं हमारे अंदर आ गई, घर कर गई, और ये भावनाएं हमारा बहुत नुकसान करती हैं। एक बार जिसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ गई तो वहाँ जो है पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, नायक पूजा। बाबा साहब कहते हैं कि नायक पूजा बहुत खतरनाक होती है, ये तनासा को जन्म देती है। हो रहा है ना ऐसा? जब जब नायक पूजा करोगे तब ऐसा देखने को मिलेगा। तो समस्या का हल क्या है? मैं तो अभी तक समस्या समझता ही है, समस्या 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 तो आप भी जानते हो। तो समस्या का हल क्या है? हल महत्वपूर्ण है। क्या होना चाहिए? हल बताइए मुझे ना, कोई हल समझ आ रहा है क्या? है ये है समस्याओं का हल। लाखों संगठन बाबा साहेब के नाम पे और भगवान बुद्ध के नाम पे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे। फिर क्यों नहीं सफलता मिल रही है? सफलता इसलिए नहीं मिल रही है, एक तो इनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। सही का गलत का? एक तो लक्ष्य नहीं है, फिर लक्ष्य अगर बना भी लिया हो किसी ने तो योजना नहीं है। गलत कह रहा हूं? बिना योजना के लक्ष्य पूरा हो जाएगा क्या? अभी आप लोगों के बीच में पीछे जो है राजरत्न जी आए, मंच पे चढ़े और घोषणा करी कि हम 2025 तक भारत में 10 करोड़ बौद्ध बना देंगे। कही थी, सुनी थी, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, यूट्यूब पे देख सकते हैं आराम से। और ऐसे ही बयानबाजी और भी बहुत भिक्षुक करते हुए दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि आपको ये जो वाक्य हैं, ये जो शब्द हैं, प्रभावित करते हैं, क्योंकि आप ऐसा सुनना पसंद करते हो। और जो आप सुनना पसंद करते हो वही लोग जो हैं, ये जो बुद्धिजीवर जो वेंटिलेटर पे है, वो बार बार आके आपको वही बातें बोलता है, क्योंकि यही बातें आपको सुनना पसंद है। और जब वो जो आपको सुनना पसंद है और जब वही बातें वो बोलेगा तभी तो आप उसके पीछे आओगे। आपको अगर जो बातें सुनना पसंद नहीं है, अगर वो बातें बोले तो पीछे जाओगे क्या उसके? नहीं जाओगे। तो एक समाज सुधारक होता है और एक होता है राजनीतिक, होता है ना, एक राजनीतिक व्यक्ति होता है। दोनों में फर्क क्या होता है? कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो है वो बात बोलता है जो आप सुनना पसंद करते हो, जो आपको अच्छी लगती है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस बात की आपको जरूरत है या नहीं है। सही है? लेकिन एक समाज सुधारक वो बात बोलता है, वो काम करता है जिसकी आपको जरूरत है, बेशक वो आपको पसंद हो या ना हो, वो इस पर परवाह नहीं करता। बाबा साहेब ने जो काम किए समाज सुधार के काम थे, वो काम थे। समाज पसंद नहीं कर रहा था उनको, कर रहा था क्या? हिंदू कोड बिल लाए, हमारे समाज विरोध कर रहा था। धर्म परिवर्तन करा, हमारे समाज विरोध कर रहा था। लेकिन बाबा साहेब ने वो काम करा कि आज नहीं तो कल ये समझेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। समझ में आ गया? राजनेता और जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, समाज सुधारक होता है, उसके बीच में कितना बड़ा फर्क है। इसलिए कभी भी राजनेता को पहचानना, और जब भाषण बजे, भाषण बहुत अच्छी बातें कर रहा हो, ताली बजाने से पहले 10 बार सोच लेना कि ताली मैं इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि मेरा मनोरंजन हो रहा है। अगर मनोरंजन करना हो तो घर में जाके एक फिल्म देख लेना। लेकिन वो जो मंच से खड़ा होकर जो भाषण दे रहा है उसके पीछे जाने का काम करते हो, वहाँ वोट भी देकर आते हो, वहाँ अपना जीवन बर्बाद करके आते हो। अगर मनोरंजन करना हो तो घर में जाकर फिल्म देख लेना, लेकिन गंभीर चिंतन करना, सोचना कि वो जो बात बोल रहा है क्या वास्तव में उसकी मुझे ज़रूरत है या मुझे पसंद है इसलिए बोले जा रहा है, वो मुझे फैसिनेट करने के लिए, मुझे लुभाने के लिए बात कर रहा है। अभी दिल्ली में केजरीवाल ने 2-2 हज़ार रुपये महिलाओं देने की बात कह दी। कह दी? क्यों कही? क्यों कही? समाज सुधार है क्या ये? समाज का भला कर जाता है वो? नहीं, इसमें समाज का काहे का भला है? अगर वो समाज का भला करना चाहता तो घोषणा करता कि भाई प्रत्येक परिवार में मैं एक नौकरी दूंगा, एक नौकरी दे देना, तू बिजली का बिल भी ले लियो, पानी का बिल भी ले लियो, है, और 2 हज़ार रुपये मत दियो। देगा नौकरी?
तो इसलिए हमें अपना कल्याण करना है तो क्या करना पड़ेगा? अत्तदीपो भव, खुद से चिंतन करना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो संघ हमारी समस्याओं का हल हो सकता है। क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ था, उससे पहले शाक्य संघ था। ये संघ कैसे निर्णय लेते थे? क्या संघ का जो मुखिया होता था, क्या उसकी बात मानते थे लोग? बोलो मुझे। बहुमत के आधार पर। मैं अगर मुखिया हूं तो मैं खाली प्रस्ताव ला सकता हूं। मेरा जो काम है कि मैं मीटिंग को बुलाऊंगा, मीटिंग को देखूंगा, किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है ये देखूंगा। लेकिन किसी भी विषय पर निर्णय जब होगा तो उसमें सभी लोग शामिल होंगे और जो सब लोग चाहेंगे वही होगा। ऐसे ही है। तो इसी तरह से हमने ये बना दिया धम्मपद संघ। ठीक है, बनाया किसने? चलो मैं बना दिया। अब मेरे कितने अधिकार इसमें सुरक्षित हैं? 0, कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार है तो किस लिए है? संघ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अगर संघ का लक्ष्य पूरा होता है तो अधिकार मिलेंगे, संघ का लक्ष्य पूरा नहीं होता तो कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक बात है। तो ये धम्मपद संघ हो गया। इसमें ये तमाम सारे लोग हैं और इसके लगभग 110 नियम हैं। कितने नियम है? 110 नियम है। जो 110 नियम पे चलेगा वो संघ का सदस्य बना रहेगा, जो इसका उल्लंघन करेगा वो संघ से बाहर हो जाएगा। ठीक है। अब ये नियम किसके लिए है? कल्याण करने के लिए, नुकसान करने के लिए? अगर सबका कल्याण इससे होगा तो सभी मानेंगे और नुकसान होगा तो कोई नहीं मानेगा। इसीलिए पिछले 2 साल से संघ चल रहा है, खराब नहीं हुआ। इस संघ में कोई बाहर नहीं गया, जो एक बार आ गया तो आ गया, बाहर कोई नहीं गया। कुछ लोग गलत मानसिक प्रवृत्ति के लोग, जो लोग इस कार्य में बाधा पहुंचाना चाहते हैं, वो भी आएंगे और वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिस पर कि संघ उन्हें बाहर निकालने के लिए मजबूर हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जो भिक्षु संघ था उसमें ऐसा होता था। पहले 11 वर्ष तक भिक्षु संघ के लिए कोई विनय नहीं था, कोई नियम नहीं था, क्योंकि सभी लोग जो हैं आपस में कुशलता से व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब देखा कि 11 साल के बाद क्या हुआ, जब भिक्षु संघ का प्रभाव समाज में फैलने लगा और समाज में ऐसे लोग भी भिक्षु बनने लगे जिनका उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना नहीं था, जिनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भिक्षुओं को अच्छी तरह से दान मिलता है, भोजन की व्यवस्था हो जाती है, तो इसीलिए वो पेट पालने के लिए भिक्षु संघ में शामिल हो गए, लेकिन आचरण नहीं कर रहे थे। तो जब शिकायतें समाज से आने लगी कि आपके जो भिक्षु हैं वो इस तरह का आचरण करते हैं, तो फिर भगवान बुद्ध को संघ का विनय बनाना पड़ा, संघ के लिए नियम बनाने पड़े। 227 नियम है और 311 नियम है। 227 नियम भिक्षुओं के लिए और 311 भिक्षुणियों के लिए नियम है। ठीक है। तो ऐसे ही धम्मपद संघ ने भी 110 नियम बना रखे हैं और सभी लोगों को जिम्मेदारी दी है, किसी एक को नहीं दी कि तू मुखिया भाई तू देखेगा कि कौन तोड़ रहा है कौन नहीं तोड़ रहा। नहीं, हर बुधवार को पवारना विधि होती है और ये भी बहुत सारे भिक्षु भी नहीं जानते हैं कि पवारना विधि क्या होती है। पवारना विधि होती है कि उस दिन जो है संघ बैठता है और संघ का जो है एक संचालन कर रहा होता है मीटिंग का, वो पूछता है बताइए आप में से किस किस ने 5 सीलों में से सीलों का उल्लंघन किया है और संघ के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन किया है। जब कोई हैंड रेज नहीं होता तो ये समझा जाता है कि किसी ने उल्लंघन नहीं किया है। फिर उसके बाद पूछता है कि संघ के किसी भी सदस्य ने किसी अन्य सदस्य को संघ के सील का उल्लंघन करते हुए या संघ के नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा हो तो वो हैंड रेज करें, वो बताएं। तो इस तरह से संघ जो है हमेशा हर सप्ताह जो है अपने आप को शुद्ध रखता है और किसी की कोई भी समस्या हो तो उसको प्रस्ताव के रूप में पेश करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आचार्य प्राचार्य है या नहीं है, चाहे अभी जुड़ा है, अगर अभी पहले दिन जुड़ा है कोई समस्या हुई उसको, तो वो भी संघ में प्रस्ताव लेके आ सकता है और संघ को वो प्रस्ताव पर निर्णय करना पड़ेगा, संघ को वो समस्या हल करनी पड़ेगी, संघ को न्यायिक होना पड़ेगा। जब तक संघ न्याय करता रहेगा संघ बना रहेगा, जिस दिन अन्याय होने लगा संघ खत्म हो जाएगा। ठीक है।